सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों को कुरकुरे खाना बहुत ही पसंद होता है, तो क्यों ना उन्हें बाहर के पैकेट वाले कुरकुरे देने की बजाय घर पर ही हेल्दी और टेस्टी कुरकुरे बनाए जाएं, जिनको देखकर और खाकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका मन खुश हो जाए। और फिर खास बात ये भी है कि अगर घर में ही मंचिंग के लिए ऐसा कुछ बन जाए तो बाहर की चीजें तो याद भी ना आए और हमारा काम भी बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पोहे से बने कुरकुरे की रेसिपी, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पोहा। तो यहाँ पर मोटा या पतला कोई भी पोहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोटा वाला पोहा लिया है। पोहा को चिड़वा, चूड़ा वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। ये चावलों से बना होता है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इन पोहों को काफी अच्छे से हमें धोना है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज काफी आती हैं, तो बिना धोए हम इस्तेमाल इसको नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद जो पानी है वो कितना ज्यादा गंदा हो रहा है धीरे धीरे। तो पोहों में काफी सारा स्टार्च भी होता है, इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो इसके लिए इन्हें हमें अच्छे से धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक दो बार ऐसे पानी डालते हुए हम इसे धो लेंगे। अब पोहों को धोने के बाद हम इन्हें पीसेंगे। तो इन्हें हम रेस्ट वगैरह नहीं देंगे, डायरेक्टली हम ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे पीसने के लिए। अगर आप इस रेसिपी में पोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह उबले हुए चावलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ग्राइंडर जार में पोहे की जगह उबले हुए चावलों को ग्राइंड करें। आगे की प्रोसेस सेम रहेगी, जैसे हम पोहे के साथ करेंगे वैसे ही चावलों के साथ होगा। तो पोहे को हमने ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है और इधर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के कच्चे आलू। हमें कच्चे आलूओं का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर उबले हुए आलू नहीं लेने हैं, क्योंकि आगे जाकर ये अपने आप ही पक जाएंगे। और आलूओं को काटने के बाद एक दो बार अच्छे से पानी से धो लें ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। तो इन कच्चे आलूओं को भी हम डाल लेते हैं ग्राइंडर जार में। और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियां। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीखेपन के हिसाब से इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं और थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करते समय पानी की जरूरत महसूस हो तो आप और भी पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। और इस बैटर को अब जिस पैन के अंदर आपको पकाना हो उसके अंदर ट्रांसफर कर लें। तो इस पैन में हमने ट्रांसफर यहाँ पर कर लिया है और अब इसे पका लेते हैं। पकाने से पहले इसमें अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर लाने के लिए 1 से 2 चम्मच बटर डालेंगे। तो ये 1 क्यूब मैंने बटर लिया है। बटर की जगह आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो बटर है उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए इसे मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भी ज़्यादा अच्छे से और गाढ़ा होने तक पका लेंगे। जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये एक डो फॉर्म में आता जाएगा। अब पीसते वक्त अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो ऑलरेडी हमारा बैटर काफ़ी गाढ़ा है, तो इसे पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट में ये एक शेप में आ जाएगा, यानी एक डो की तरह एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। तो हो सके तो जब आप ग्राइंड करें तो कम से कम पानी का ही इस्तेमाल करें। तो ये मिक्स काफ़ी अच्छे से तैयार अब हो गया है, काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है, एक जगह इकट्ठा होने लगा है और काफ़ी स्मूथ भी हो गया है। तो इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पर प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे अच्छा से ठंडा हम कर लेंगे। इस मिक्स को मैंने प्लेट में फैला दिया था, तो अब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम कुछ फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, और चाहे तो मिक्स्ड हर्ब का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, और स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें और कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए, अच्छे टेक्सचर के लिए हम डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की वजह से इस मिक्स को अच्छी बाइंडिंग मिलेगी, तो जब हम कुरकुरे तलेंगे तो वो खुलेंगे नहीं तो अगर हमने कोई भी बाइंडिंग इंग्रेडिएंट इसमें से नहीं मिलाया तो जब कुरकुरों को फ्राई करेंगे तो वो तेल के अंदर ही खुल जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो बाइंडिंग के लिए आप या तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें, चाहे तो चावल का आटा इस्तेमाल करें, और दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर 1 से 2 चम्मच आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। यानी ये एक चीज़ आप
इसके अंदर जरूर डालें। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब तो फ्रेंड्स, इन पोहो के कुरकुरों की खास बात ये भी है कि आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स तो कर ही रहे हैं और अब इसको हम अच्छे से सेट भी कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स सब अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, हाथों को तेल से ग्रीस कर लूंगी और बहुत ही छोटी सी इसमें से बॉल तोड़कर इसे एक सिलेंड्रिकल शेप दे दूंगी। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को इस तरह नगेट्स के रूप में भी बना सकते हैं। बट नगेट्स को क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप स्टोर नहीं कर पाओगे। इन्हें तुरंत ही फ्राई कर लेना है और सर्व कर लेना है। तो ये भी खाने में अच्छे लगते हैं और चाहे तो इसे और भी लंबा कर सकते हैं। तो इस तरह एक फ्लैट सरफेस पर इसे और भी ज़्यादा लंबा करके ऐसे सिलेंड्रिकल शेप दे लें। क्योंकि ये मोटे होते हैं तो इन्हें फ्रेश ही बनाएं और फ्रेश ही सर्व करें, इन्हें स्टोर ना करें। लेकिन हम बना रहे हैं कुरकुरे, तो इसके लिए मैंने सेव मशीन के अंदर वो डो भर लिया है और बस इसे हम ऐसे कुरकुरे हम इससे इस तरह से बनाते जाएंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। सेव मशीन से ये बहुत ही आराम से निकलते रहते हैं। चाकू से कट करते रहेंगे, बड़े छोटे जैसे भी कुरकुरे होते हैं वैसे बना सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें बनाकर धूप में सुखा लें और जब ये सूख जाएं तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इन्हें स्टोर करें और जब आपको सर्व करना हो तो आप इन्हें फ्राई करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने बना लिए हैं और कुछ हम फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ में बनाते जाएंगे। मैं इन्हें फ्रेश ही फ्राई कर रही हूँ, तो फ्राई करके हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म हुआ है कि नहीं, इसके लिए हमें पहले कुरकुरा डालकर चेक कर लेना है। तो ये बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है और जैसे जैसे ये पकेगा हल्का भी हो जाएगा और ऊपर आने लगेगा। तो अच्छे झाग इसके अंदर बन रहे हैं, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे। अब इन्हें फ्राई करते समय एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि जब आप ये स्टिक्स इसके अंदर डालें तो जब एक डाल दें तो कुछ सेकंड का अंतराल रखें और फिर दूसरा डालें और ध्यान रखें कि दोनों के बीच गैप रखें। तो देखिए, मैं ऐसे गैप में डाल रही हूँ और कुछ सेकंड के अंतराल में डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर हमने एक साथ ही सारे डाल दिए तो ये आपस में चिपकने लगते हैं। अब हम ये एक बैच फ्राई कर होने के लिए इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो जब तक ये फ्राई होगा हम दूसरे स्टिक्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इससे समय भी बच जाएगा और बहुत ही झटपट से हमारा काम भी हो जाएगा। और ये देखिए, कुरकुरे जैसे जैसे फ्राई होते जा रहे हैं बहुत ही हल्के होते जा रहे हैं और तेल के ऊपर तैरने लगे हैं। तो बहुत ही टेस्टी चटपटे कुरकुरे बन करके तैयार होंगे और बच्चे तो क्या, बड़े भी इन कुरकुरों को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कभी भी चाय के साथ या ऐसे ही छोटी मोटी भूख लगने पर आप भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, कुछ देर बाद ये अपनी जो शेप है उसमें आते जा रहे हैं, थोड़े से हार्ड भी होने लगे हैं और जैसे जैसे ये और पकेंगे काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बीच में एक बार चला देते हैं इन्हें। ये काफ़ी पतले होते हैं तो इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा समय लगता है। तो बहुत ही जल्दी से ये फ्राई भी हो जाएंगे। अब तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें मैं फ्रेश ही फ्राई कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो इन स्टिक्स को आप धूप में अच्छे से सुखाएं और सुखाने के बाद इन्हें स्टोर करें और जब इन्हें सर्व करना हो तो तुरंत इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो ये पहला बैच हमारा फ्राई होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं एब्सॉर्बेंट पेपर पर और ये देखिए कितने सुंदर बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बन करके तैयार हुए हैं यहाँ पर। और इसी तरह से बाकी के कुरकुरे भी हम फ्राई करके तैयार यहाँ पर कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही हमें इंस्टेंट वाले कुरकुरे भी तैयार कर लेने हैं फ्रेंड्स। अगर आप स्टोर करके फ्राई करेंगे तब भी हमें इसी प्रोसेस से करने हैं। और ये बैच भी हमारा बन करके तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सारी स्टिक्स को मैं बनाती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। इन कुरकुरों को आप ऐसे भी खा सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसमें सारे फ्लेवर्स डाले हैं, लेकिन अगर चाहे तो ऊपर से सीजनिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी कंटेनर आप ले लें और इसमें डालें लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो कुरकुरे हमने बनाए हैं वो इस डब्बे में डालकर डब्बे को इस तरह से शेक करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सारे मसाले इन कुरकुरों पर अच्छे से कोट हो जाएंगे और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा चटपटे क्रिस्पी मज़ेदार कुरकुरे बनकर हैं तैयार। और एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ।
और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने हल्के फुल्के बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। किसी भी मायने में ये मार्केट वाले कुरकुरे से कम नहीं है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। तो आप भी ज़रूर से कुरकुरे घर पर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके परिवार को ये कुरकुरे बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप ट्राई करें और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियोस फ्रेंड्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।